अगर है दुकान पे तो बताता मकान पे। तुम इसमें मौलाना लोग भी फंसे हुए हैं। सही बात। पूछो कहां पहुंचे हजरत, है मुरादाबाद तो बता रहा कहीं और, पाक बाड़ा वगैरह जो भी। इंसान, मैं चल रहा हूं, देखो इंसान मामूली सा मामूली 100 मरतबा बोलता, मगर उस 100 मरतबा में कम से कम 50 मरतबा झूठ बोलता है। 50 मरतबा झूठ बोलता है। जहन यह है कि झूठ बोल करके लोगों को बेवकूफ बना लूं जी। इश्तिहार पे लिख देना बड़ा मुश्किल होता है, दिल पे उतारना बड़ा आसान है और दिल पे उतारना बड़ा मुश्किल। और ये जितने मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, ये मोबाइल तो झूठ की मशीन। 50 मरतबा ये मोबाइल झूठ बुलवाता है। अगर है दुकान पे तो बताता मकान पे। और तुम इसमें मौलाना लोग भी फंसे हुए हैं। हाँ सही बात। पूछो कहां पहुंचे हजरत, है मुरादाबाद तो बता रहा कहीं और, पाक बाड़ा वगैरह जो भी है। क्या ये झूठ नहीं है? झूठ तो झूठ ही है। सही बात। 50 मरतबा कम से कम झूठ बोल लेते हैं। और जलसे में आकर कोई कह देना एक नारा लगा दे तू जन्नती हो जाएगा, बस फूल का कुप्पा हो गया कि मैं तो अब जन्नती। और ढंग से उसको नारा याद नहीं, पैंट गिर जानी चलो, ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, तो पैंट गिर गई थी नीचे। हद तो ये है, अल्लाह माफ फरमाए, पैंट इतनी ढीली इतनी नीची, जोश में आ गया, खड़े होकर नारे तकबीर नारे, और पैंट नीचे गिरी पड़ी। अरे क्या हो, कोई भी आकर शायर साहब कह दे, कोई मुकर्रिर कह दे, बस जन्नती। सही बात है, बात सही है। जरा सुनो गौर करो, 50 मरतबा झूठ बोल लेता है, मगर मेरी ना मानो, इनकी ना मानो। तुम्हारे घर में अल्लाह का कलाम कुरान रखा हुआ, जाकर के पढ़ लेना। आयत में पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। चाहे वो मौलाना हो, इमाम हो, या तुम हो, मुकर्रिर हो या शायर हो। सही बात है, बेशक। तवज्जो रखना, अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। अब बोलो, अगर जिस बंदे पर सुबह से शाम तक 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं। बोलो, मां का कितना पाकीज़ा रिश्ता है, जी, कितना प्यारा रिश्ता है। वाह। मां गोद में लेकर के बच्चे को खिला रही है, लोरियां दे रही है, कुरान पढ़ पढ़ के सुना रही है। आका ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी लल्लाद। इस हदीस के तहत सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे पहला मदरसा। मगर मां, उसके कुरान याद नहीं, कोई अच्छी बात याद, बच्चे को हुर हुर करके छुपा रही, नहीं छुपा तो वो भी झूठ पे आ गई। चुप जा, देख कुत्ता आ गया, देख बिल्ली आ गई, देख बंदर आ गया। न बिल्ली है, न कुत्ता है, न बंदर है, 1 साल के बच्चे को झूठ बोल के छुपा रही। बस, लानत अब किस पे पड़ रही है? मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन कुरान अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। वाह वाह, जिंदाबाद। कितनी बहनें ऐसी हैं, अरे औरत का मकाम कम नहीं, औरत है वो जिसने वली को जन्म दिया,
जिसने खास कुतुब अब्दाल मुतदब जबा नुकबा बड़े पीर साहब गरीब नवाज साबिर पाक मखदूम सिल्ला तमाम अल्लाह के वलियों को जन्म देने वाला मर्द नहीं बल्कि औरत ही है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर वो औरत झूठ बोलने वाली नहीं थी, वाह, मगर वो औरत कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी, मगर वो औरत शरीयत मुस्तफा से हटकर के चलने वाली नहीं थी। बेशक सुभान अल्लाह। एक मर्तबा गिरेबान में झांक लो, सिर्फ एक मर्तबा, तुम्हें अपनी हकीकत का पता चल जाएगा। एक मर्तबा सिर्फ। यहां पे हजरत अल्लामा तनवीर साहब के कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं जिनकी औलाद होगी, अल्हम्दुलिल्लाह 100 आदमी हैं, बोलो है क्या नहीं? मगर 100 आदमी जिनकी जवान बेटियां ऐसी हैं जो अपनी जवान कुंवारी बेटियों को 10-10, 8-8, 15-15 हजार के मोबाइल उनकी बेटियां चला रही है। सही बात। कभी गौर किया हमारी बेटी पे मोबाइल है? कभी सोचा? हाँ। ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, बिजनेस चलता। कभी होश नहीं आया, होश नहीं आया। अल्लाह के बंदो 3 रोटी खा रहे, 1.5 की अकल रखो। बेशक। किससे बात करेगी? बस सोचने वाली। कहां बात करेगी? क्यों दिया है मोबाइल? एक मर्तबा अपने आप को तो देख लो, क्यों दिया जवान बेटियों को मोबाइल? क्या जरूरत है इन्हें मोबाइल की? मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर बिगड़ने के जो रास्ते हैं वो बंद करना चाहता हूं। गौर तो करो, ये बाप होकर के कुछ नहीं कर सकता, बेटी पे मोबाइल। भाई मोबाइल का काम क्या? बात करना। कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारा नहीं है, अलग से तुमने इंतजाम कर दिया? कभी सोचा? कभी गौर किया? बहुत अच्छी। और कितने लड़के ऐसे जो शाम होगी खाना खाएंगे, कोना पकड़ेंगे, हेलो। बाप भी जानता, चचा भी जानता, ताऊ भी, सब जानते हैं क्या मेरा बेटा बात कहीं तो बात करता ही होगा। इसका कौन सा जितना ये बिगड़ैल है, खटारा है, निकम्मा है, इसका कौन से का ऐसा कारोबार चल रहा है मुझे बताओ, जो ये अपने कारोबार की बातें कर रहे हैं? कौन सा ऐसा बेटा है जो इसके मोबाइल से कारोबार ठप हो रहा है? 10 रुपए कमाने के लायक नहीं, निकम्मा, और मोबाइल चला रहा 10,000 का। जरा गौर करो प्यारे, सुनने की बात है, जब आए तो सुनो। मैं अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, कुरान सुनो। जो इनके सीने में कुरान, उलमा के सीने में कुरान, तुम्हारे घर की ताकों में कुरान। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, अल्लाह तुमसे फरमा रहा है, ईमान वालो अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। कितना बचा रहे हो? कितना बचा? मां तो अल्लाह माफ फरमाए, सबसे पहला मदरसा मां है ना, मां की। बेशक बेशक सुभान। बस अपना आजाद रख रही है अपने आप को, बच्चे जाए भाड़ चूल्हे में। 2-3 बच्चे हुए, आपस में लड़ने लगे। इसने सोचा मैं जा रही हूं तो मुझे परेशान करेंगे। अरे तुझे मां बनाया है, इन बच्चों की परवरिश कर। तो सबसे अच्छा, सबसे आसान इस बहन ने जो नुस्खा सीखा, मोबाइल लगाया, उसमें कोई गेम लगाया या कोई मूवी लगाई या कोई नाटक लगाया, सीरियल लगा करके बच्चों को दे दिया, तुम यही रहो, मैं भी आ रही हूं घंटे में। पहले की माओ ने ये नहीं दिया, पहले की माओ ने कुरान दिया था। बेशक सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छा। इस मोबाइल का रिजल्ट बता दूं रिजल्ट अपने घरों में हमें देखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे यहाँ फैजगंज में शादी तो जरूर होती होगी, प्रोग्राम तो जरूर होगा, बाप नमाजी है, बाप हाजी है, बाप मस्जिद का सेक्रेटरी सदर है, बाप दीनी काम करता है, मगर जब शादी या कोई प्रोग्राम होता तो उसकी बेटियों का मेकअप देख लियो, उसकी बेटी के बाल देख लियो, उसकी बेटी की आस्तीन देख लियो, उसकी बेटी का पहनावा देख लियो, उसकी बेटी का चालो चलन और ढंग खुद अपनी आंखों से देख लेना। सही बात है। पता चल जाएगा हम कितने पानी में। दूसरे पे उंगली बाद में उठाना, पहले हमें देखना। बहुत अच्छा। बिल्कुल जानबूझ के बिल्कुल नादान बने हुए, सबको पता है, सबको पता है, सबको देख लियो। फिर पहनावे कैसे कैसे निकल के आएंगे। बाप अंधा तो है नहीं, माँ भी अंधी नहीं है, चचा भी अंधे नहीं, ताऊ सब देख रहे हैं, मगर कोई किसी को टोकने वाला नहीं रहा, कोई नहीं टोक। मुझे इस वक्त पे वो हदीस याद आ रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो बता दूं। तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वी दवा पिला के जाऊंगा, वही फायदा करेगी। समझ में आ रही है बात? नबी ने एक मर्तबा ना सहाबा किराम के दरमियान एक इरशाद फरमाया, और इरशाद फरमाते 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 आका इतने बेकरार हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगे। अल्लाह, सहाबा ने अपने ख्याल के एतबार से सोचा, हो सकता है यहां दर्द हो, यहां दर्द हो, कहीं दर्द हो, आगे बढ़े, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही। मेरे आका के आंसू जब टप टप गिरने लगे, सहाबा ने अर्ज किया, आका अभी हम मौजूद हैं ना, हमारी जान कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, सब कुछ हमारा आप पे कुर्बान, बोलिए क्या तकलीफ है? मेरे नबी ने फरमाया, कोई तकलीफ नहीं, मैं आने वाला वक्त देख रहा हूँ, वो जमाना देख रहा हूँ जिस मुसीबत में मेरी उम्मत गिरफ्तार होगी। आका फरमा रहे थे, साहबा कहने लगे, आका वो जमाना क्या होगा? नबी ने फरमाया, सुनो मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, वो जमाना वो होगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी, और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। दाने दाने पे बीमारी, कतरे कतरे पे आफत का वो जमाना देख रहा हूं। सहाबा ने पूछा, अर्ज किया, आका वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, वो दौर कौन सा होगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, वो जमाना वो होगा, वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते, फैशनीले कपड़े पहन के अंदर से बाहर निकल आएंगे, और उस बेहयाई बेपर्दगी को लोग अच्छा तसव्वुर करने लगेंगे। अल्लाह, आज वो जमाना आ गया, अच्छे अच्छे घरों की लड़की आधी आधी नंगी घूम रही है। सही बात। बाप भी नमाजी है, घर में कुरान रखा हुआ है, मगर शादी में उसके घर की बहू का आलम देख लियो, और उसके घर की बेटी का आलम देख। कहां गए ये माँ बाप? हमें अपने आप को देखना होगा, मगर कहां? इन नौजवानों से उम्मीद, बड़े कूद रहे थे, भी उम्मीद की जाती थी। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, मेरी बात चाहे बुरी लग जाए, शादियों में ये भी अपने बाल फैला के, वो बाल और तो जैसे करके, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में कोई चूड़ी कड़े और हाथ में चैन पहन के उसी नुक्कड़ पे, उसी कोने पे खड़े होंगे जहां से बहन बेटियों का गुजर होता हो, जहां से बहन बेटी निकलती होंगी, ये भी उधर ही मिलेगा, उधर। आज हम किसी की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो।
बाप अगर शादी कर भी दी ना बेटी की, बेटी की शादी कर भी दी, तवज्जो रखना, एक बात बहुत शानदार याद आ रही है। अव्वल तो आजकल अगर जिसकी 3-4 बेटी हो जाए तो उसको रातों में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि माहौल भिकमंगों ने, भिकारियों ने, समझे, इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया। अगर जिसकी 2-4 बीघे जमीन भी है ना, तो वो भी 4 पहियों की मुंह खोलने लगा। और अगर मुंह खोलता भी नहीं है तो अब तो बड़ा शानदार हिसाब इन्होंने निकाला, बीच वाला आदमी डाल लेता बता। और जिस लड़की वाले के पैसा तो उसे भी नींद कहां आ रही है, चौराहे पे खड़े होकर कहता है लगा दो अच्छा रिश्ता, बुलेट दूंगा बुलेट। अब वो गरीब क्या करेगा? बहू तुम्हें पता नहीं है कैसी ढूंढी जाए, तुम्हें पता नहीं है दामाद कैसे ढूंढा जाए, कोई पता ही नहीं, नेकी देखता ही नहीं, माल दौलत देखता, कब तक खाओगे, कब तक खाओगे, प्यार सब कुछ रखा रह जाएगा। अगर मेरे अल्लाह ने जरा सा मर्ज दे दिया, सारी जायदाद बिक जाएगी, मगर वो ठीक नहीं होगा। सही बात है, बेशक, जिंदाबाद। हजरत कितने फोन ऐसे आते जिनके कैंसर है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो रो के कहते हैं कि दुआ करना, अब सारे डॉक्टर फेल है, सब कुछ फेल। अब वो पलटे हैं कुरान की तरफ को, अल्लाह वालों की तरफ। पहले ही अल्लाह से तौबा किया करो। बेशक। कहां है अव्वल तो पहले शादी बड़ी मुश्किल से। हजरत उमर का जमाना था, एक वाकया याद आ रहा है, छोटा सा सुना दूं? जी। हजरत उमर रात में गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। क्यों? इसलिए कोई भूखा मिल जाए उसे खाना खिला दूंगा, कोई हाजतमंद मिल जाए उसकी हाजत पूरी कर दूंगा, कोई परेशान मिल जाए उसकी परेशानी को दूर। अब तो ऐसे आदमी घूमते हुए क्या, कोई किसी की हाजत पूरी करेगा, अच्छा काम चल रहा है टांग अड़ा देगा, कोई तकलीफ दूर करेगा, जबान से इतनी तकलीफ देगा, हाथ से इतनी तकलीफ देगा, आंखों से बिल्कुल तकलीफ दे दे करके मार डालेगा। किससे उम्मीद की जाए? मगर हजरत उमर रात में घूम रहे थे, घूम रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रात का आखिरी हिस्सा एक मकान के दरवाजे पर आ गए। कहां है बोलो? एक मकान के दरवाजे पर जब आए, सुभान अल्लाह, तो उसकी मां ने अपनी बच्चियों से कहा बेटी, उसकी बेटी बोली जी मां। कहा मेरे लाल तूने बकरियां दूली क्या? उस वक्त की दौलत बकरियां थी, भेड़ बकरियां। बेशक। कहा तूने क्या बकरियां दूली? वो लड़की कहने लगी हाँ मां मैंने बकरियां दूली, दूध निकाल लिया बकरियों का। मां कहने लगी बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला देना, ताकि खरीदने वाला आए, हमारे पैसे ज्यादा हो जाए। लड़की से कहा। हजरत उमर बाहर सुन रहे थे, तवज्जो है ना, हजरत उमर सुन रहे थे। अब जब ये बात हुई कि बेटी दूध में पानी मिला देना, तो वो लड़की कहने लगी नहीं मां पानी मत मिलाओ, मत मिलाओ। इसलिए हजरत उमर ने कहा दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं। तो वो सुभान अल्लाह, उस सुभान लड़की की मां बोली का ये बता हजरत उमर क्या रात में रखे क्या वो सुन रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, क्या वो जान रहे हैं? जब इतना का नहीं जान रहा तो लड़की कहने लगी मां हजरत उमर तो नहीं जान रहे, मगर मेरा परवरदिगार तो जान रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। क्यों बेटा दिल नहीं लग रहा क्या? उससे कैसे छुपेंगे? जब इतना कहा, तवज्जो रखना, क्या उससे कैसे छुपेंगे? वो लड़की कहने लगी, लड़की की मां कहने लगी बेटा
तुझसे शादी कौन करेगा, बोल तेरे बाप भी नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ, तेरी शादी के लिए खर्चा होगा, मैं रुपये पैसे कहाँ से लाऊंगी, अगर ये पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। हजरत उमर बाहर खड़े तो वो लड़की बोली, माँ मैं हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। वाह। हजरत उमर चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अपनी बीबी को बुलाया, 3 बच्चों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा मुझे जिस बहू की जरूरत थी मुझे मिल गई है, ऐसे ऐसे मैंने नेकी सुनी है, गरीब है, कुछ भी नहीं है उसी घर में। तीनों बच्चों से कहा कौन है तुम में से जो निकाह करना चाहता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा उनका राजी हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था। वाह वाह। और अब मोबाइल दे दिए इन निकम्मों के, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है मोबाइल। जी जी। रात के 12-12 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें चल रही है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, पूरी रिश्ते की बातें हो जाती है। इन्हें तो लाल पीली नीली मुंह पे वही लाली लगाओ भी, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना कंजड़ी तो बस उस पे भी मर मिटे। अब अम्मा कह रही है बेटा खानदान अच्छा नहीं है, अब्बा कह रहे खानदान अच्छा नहीं है, चूहे मारने की दवा दिखा दिखा के अम्मा अब्बा को डरा रहे आई। अब ये दौर है, ये जमाना, नेकी कौन देख रहा है? हजरत उमर ने कहा कौन राजी होगा शादी के लिए? एक बेटा राजी हो गया, हजरत आसिम। सुबह ही रिश्ता लेके दोनों मियां बीबी पहुंच गए। हजरत उमर बाहर, बीबी गई, 22 लाख मुरब्बा मील का जो बादशाह था उसकी बीबी खड़े होकर के दामन फैला के कह रही है मेरा बेटा जवान है, उसका नाम आसिम है, वो मैं चाहती हूं कि तुम्हारी बेटी को उसके निकाह में दे दूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे घर की बेटी का हाथ मांगने आई हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूं, बहू। मगर कहां, आज देख लो, अम्मा को जब तक इतनी इतनी लंबी 6 इंच की अगर बाली न मिले ना वो झुमकी है, तब तक अम्मा का कलेजा भी ठंडा नहीं होता, समझे? तब तक बकर बकर करती रहेगी और रिश्ता अच्छा ना मिला, रिश्ता अच्छा नहीं मिला। और जैसे झुमकी में लहराता हुई इतनी लंबी तो मुंह फाड़ फाड़ के 10 जगह कह दिए बेटे की तो किस्मत ही खुल गई है। कान कम चिर रहा है, मुंह ज्यादा चिर रहा है इस अम्मा का। इसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं। तुम्हें ये मेरी बातें लग रही है लेकिन दिल पे लगा के ले जाओ। अल्लाह। हजरत उमर की बीबी कह रही है मुझे बहू चाहिए, बहू का मैं तो एक कप चाय भी, एक प्याला चाय भी नहीं पिला सकती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीबी कहने लगी मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे नेक बहू चाहिए और वो तुम्हारी बेटी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब तिबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देख लियो, उसने आंखों में आंसू आ गए, इतना बड़ा बादशाह, उसके घर की बहू मेरी बेटी बनेगी, आंखों में आंसू आ गए। और बेटी का हाथ पकड़ के कहने लगी बेटी जान दे देना मगर अपनी इज्जत, अपनी माँ की इज्जत पे आंच आने मत देना। बेटी दुनिया याद करे कि हाँ गरीब की बेटी गई थी, समझे? वो बेटी भी रोती हुई जान कह रही है ठीक है माँ, अब रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, वो चली गई। समझ में आ रही बात? अब जरा सुनना इस बात को। आज हमारी तुम्हारी बेटी अगर निकाह को चली जाए तो बाप पहले बेटी को, तवज्जो रखें, बाप पहले बेटी को ये चढ़ा करके भेजता, उसका दिमाग खराब करके घबराना मत, घबराना मत, घबराना मत, तेरे साथ में हूं, किसी से दबिए मत। और रही बची है तो वो मां, वो भी कहती है मैं सब देख, उसका तो दिमाग खराब हो ही गया, उसका दिमाग खराब हो गया। अब उसे कोई कुछ कह के देखे जरा, अगर मैके में ससुराल में कोई बात हो गई, पूछा क्या बात है तो इतनी थी, इतनी जड़ दी उसने, जड़ी तो बोले यही बैठ।
5 बीघे जमीन बेच के लगा दूंगा और सब घर वालों को फंसवा दूंगा। मेरी बेटी को ऐसे किया, बैठ गई, समझे। अब वो गया वकील के पास, 5-10 हजार रुपए दिए, उसके भाई के नाम केस, उसकी नंद के नाम केस, जितने केस थे झूठे केस इकट्ठे करके लगा के बैठा है। लड़की की भी जिंदगी बर्बाद, लड़के की भी जिंदगी बर्बाद। अगर 1-2 बच्चे हो गए हैं तो माँ यहाँ है और बच्चे शौहर के घर में हैं, ये तड़प रही है। ओ बाप जो है सुन लो, अगर बेटियों का घर तोड़वाओगे अपनी नाक ऊंची करने पर, या जो भाई अपनी बहनों का घर तोड़वाएंगे नाक ऊंची करने पर, तो कान खोल के सुन लेना, उनके एक-एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, एक-एक लम्हे का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी का घर तोड़वाता है तो हश्र के मैदान में मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। आज गलत शहदे करके 50 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद। क्या मेरे नबी की बेटी नहीं थी? मेरे नबी की बेटी नहीं थी? सैयदा फातिमा। हर घर में थोड़ी अनबन हो जाती, एक दिन हो गई, हजरत अली ने कुछ कह दिया। सैयदा फातिमा ने सोचा मैं कैसे अली को ये बात बताऊं कि फातिमा को ये बात बुरी लग रही है। अगर मैं कह रही हूं तो कहीं अली और बुरा ना मान जाए, और अगर किसी और से कहलवा रही हूं तब भी बात ठीक नहीं। किससे कहलवाऊं? सैयदा फातिमा ने सोचा चलो मैं अपने अब्बा से कहलवा दूं। दुनिया की बात टाल सकते हैं अली, मगर मेरे अब्बा की बात नहीं टालेंगे। दिमाग में कुछ और था मगर बात कहां चल रही अब देखो। हजरत अली उधर बैठे खामोश। थोड़ी सी अनबन हो गई, मगर अनबन भी तुम्हारी तरह नहीं हुई कि उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, चचा की गाली, ताऊ की गाली, तुम्हारी जरा सी बात हो जाए गालियों से नीचे नहीं उतरते हो। हजरत अली सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन। अली उधर बैठे थे, नजर नीचे को दी, फातिमा आ गई और आकर के अली के सामने खड़ी हो गई। हजरत अली थोड़े से नाराज, सर नहीं उठा रहे। फातिमा मुस्कुरा रही है, कास रही है। जब थोड़ी देर हो गई हजरत अली ने ऊपर को देखा और कहा फातिमा क्या बात है? सुभान अल्लाह। फातिमा ने सोचा ना चलो 2-4 बातें हजरत अली पे भारी रख दूं। फातिमा मुस्कुरा के बोली अली। कहा फातिमा क्यों आई हो? कहा अली मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं कि मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। कहा क्यों जा रही? कहा ताकि आपकी शिकायत करूं। एक बीवी थी ना, कहा ताकि शिकायत करूं। सैयदा फातिमा ने जब इतना कहा तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। नबी के पास आज तक मेरी शिकायत नहीं गई, आज उनकी बेटी शिकायत करेगी। अल्लाह अल्लाह, अली की आंखें मुंह से आंसू टप टप गिर रहे हैं। फातिमा ने देखा अली रो रहे और रो करके कहने लगे फातिमा मैं इस इंतजार में था किसी दिन मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे। फातिमा तुम 3 दिन भूखी रही मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा खजूर की गुठरी पे नमक लगा लगा करके चाट लिया मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुमने एक जोड़ी कपड़ों में एक साल गुजार लिया मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा मैं चाहता था मुझसे कुछ मांगे मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। आज अगर तुमने मुझसे मांगी तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। ऐ फातिमा जाओ मगर जाने से पहले ये दुआ कर जाना जब तुम नबी के पास मेरी शिकायत लेकर के पहुंचो उससे पहले पहले अली की रूह निकल जाए।
अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा ने फौरन बैठी और बैठने के बाद अपने आंचल से अली के आंसू पोंछे। कहा अली, जो बात बढ़ गई ना, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो एक बात भारी रखना चाह रही थी। कहा अली बोले फातिमा, ये दुआ करो कि शिकायत पहुंचने से पहले पहले मेरा इंतकाल हो जाए। हजरत फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, कहा अली बस करो। और जब अली चुप हो गए, फातिमा ने अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी। कहा ऐ अल्लाह, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकती अता फरमा दे। कौन आज बीबी ऐसी है, कौन बीबी ऐसी है, अगर ये बेचारा थका मांदा आया तो इसने और टेंशन दे दी है। अगर ये थका मांदा आया तो ये इसकी माँ से लड़ रही है, बच्चों को मार रही है। आप सब जानते हैं, अगर अपनी बेटियों को अच्छा सबक दे करके पढ़ाओगे, अच्छा सबक दे करके तरबियत दे करके पालोगे, तो मेरा दावा है उसके शौहर का घर जन्नती हो जाएगा। हजरत अली बोले फातिमा तुम जाओ, मैं चाहता था कि मुझसे कुछ मांगो, मगर तुमने नहीं मांगा, आज मांगा। क्या जाना पड़ेगा। फातिमा रो रही है और कह रही है अली मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अली मैं नहीं जाने की, अली मैं नहीं जा रही हूँ। अली बोले फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। शौहर का हुक्म, शौहर का मर्तबा मालूम है। मेरी बहनें बैठी है, तुम भी अपने घर जाके बच्चियों को बता देना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, और बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। और ये जितनी आई है सब इजाजत लेकर आई होंगी, मजारों पे इजाजत लेके जा रही है, बाजारों में इजाजत लेके जा रही है। पागवाड़े का जो बाजार लग रहा है उसे इजाजत लेके जा रही है काले बाजार में। नबी की तालीम अपने घर में ला। हजरत अली बोले फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरा हुक्म समझ लो। फातिमा के कदम नहीं उठ रहे, रोती हुई जा रही है, मुड़ मुड़ के कह रही है ओ मेरे सरताज वापस कर लो। अली भी रो रहे, फातिमा रोती हुई चलती चली जा रही है। दरवाजे पे खड़े होके कह रही अली बुला लो। सैयदा फातिमा ने चादर आड़ी, ओ मेरी बहनों चुटियां लहराने वाली सुनो, बड़े बड़े जूड़े बांधने वाली सुनो, इधर उधर तकने देखने और शरीयत को पामाल करने वाली सुनो, बेपर्दा घूमने वाली सुनो, सर पे दुपट्टा डालने वाली सुनो। नबी की बेटी घर से निकली तो एक चादर ऐसी ओढ़ी जिस चादर पे पैमत तो दिख रहे थे, मगर नबी की बेटी का जिस्म नहीं दिख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है जिंदगी, कहाँ है हमारी बेटियों के पास जिंदगी। देख लियो शादी में वो बड़े बड़े गरारे शरारे, लाजो पलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाजो। सही बता रहा हूं मैं। नबी की बेटी रोती हुई चली, हजरत अली वहां रोते हुए रह गए। फातिमा रोती हुई जा रही, रोती हुई जा रही। अब्बा जान से कहूंगी क्या, अब्बा जान से कहूंगी क्या, मेरे अली रोते रह गए, अली रोते रह गए। ऐ अल्लाह मुझे माफ करना। सैयदा फातिमा जब चली, मेरे नबी को पता चल गया आज मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ है ये सीरत, अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। घर घर ये कोई मामूली बेटी नहीं थी, ये वो बेटी थी जब फातिमा आती थी ना तो मेरे नबी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। कौन बाप खड़ा होगा, वो बाप भी ऐसा जो इमामुल अंबिया हो, खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। एक दिन ना फातिमा नहा के आई, मेरे आका देख के मुस्कुराने। अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे? कहा बेटा मैंने जन्नत की हूरें भी देखी हैं, मगर जन्नत की हूरों में भी मेरी बेटी का जवाब नहीं है।
सुभान अल्लाह एक बेशक। दिन मेरे नबी ने सीने से लगा कर कहा, बेटी पूरी दुनिया को सुकून मिलता है तेरे बाबा जानी से, और तेरे बाबा को सुकून मिलता है उनकी बेटी फातिमा से। सुभान। और आज उस बेटी के लिए दरवाजा बंद, मेरे नबी की बेटी दरवाजे पर गई। और जो बाप अपनी बेटियों को गलत शय देकर के उनका घर तोड़वाते हैं, आज के इस बयान में सुन लेना और तौबा कर लेना। तुम्हें पता नहीं है 20, 25, 22 साल में तो वैसे ही शादी हुई, 1-2 बच्चे हुए, उस बच्चे की मोहब्बत क्या होती है। तुम्हारी अना ने, तुम्हारी मूछ ने, वो शौहर के घर बच्चे हैं, ये माँ, जिस दिन तुम्हारे बच्चे तुमसे जुदा होंगे तो तुम्हें एहसास होगा। ये अपने माँ की इज्जत की खातिर, बाप की, भाई की इज्जत की खातिर कुछ नहीं कह रही। ये कैसे कलेजा दबा के रात को सोती होगी। उसका 1-2 साल का बच्चा मामा कहता होगा, अम्मी अम्मी करके पुकार। जरा सी गौर तो करो यार, तुम्हारी एक अना की बिना पर जरा सी बेटी को गलत शय दे करके, चढ़ा करके 20 साल 10 साल मुकद्दमे में निकाल के तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जवानी खत्म, अब क्या होगा। तुमने कभी सोचा बाप का हक अदा हुआ, माँ का हक अदा हुआ, भाई का हक अदा हुआ। मेरे नबी की बेटी दरवाजे पर पहुंची, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह, दरवाजे पर फातिमा। आज अब्बा जान का दरवाजा क्यों बंद है। खड़ी रही थोड़ी देर के बाद कहने लगी, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी अंदर, जवाब नहीं था। फिर दूसरी मर्तबा अब्बा जान दरवाजा खोली। तीसरी मर्तबा कहा, नबी ने फरमाया कौन है दरवाजे पर। अरे फातिमा की आहट से नबी पहचान लेते थे फातिमा को, और आज कह रहे कौन है दरवाजे पर। कौन है दरवाजे पर। अरे फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं आपकी बेटी लख्त जिगर नूर नजर फातिमा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी बोले कौन फातिमा, कौन लख्त जिगर, कौन नूर नजर। पत्थर रखा होगा दिल पे, इतनी प्यारी बेटी को सब जान रहे मगर कह रहे कौन नूर नजर। अब बोली पता नहीं क्या हो गया मेरे अब्बा जान को, पता नहीं क्या बात है, मेरे अब्बा मुझे नहीं पहचान रहे। फातिमा की आंखों में आंसू, रोने लगी, कहने लगी, अब्बा जान ये वही फातिमा है जिसको आप कहते थे मेरी बेटी जन्नती हूरों में जवाब नहीं रखती है। कहते थे मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, यही बेटी फातिमा है। का कौन बेटी, कौन फातिमा। अब रोने के बाद फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूं, मैं हसन की माँ फातिमा हूं। तुम्हें इसलिए ये सुना रहा हूं, बेटी को गलत शय दे करके उसका घर मत तुड़वा देना। समझ में आ रही है। कौन हसन कौन फातिमा। अल्लाह, नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा। जब इतना कहा अब तो और रोने लगी, आंखों में आंसू। फातिमा रो रो करके कहने लगी, अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। अरे जरा सोचो, मेरे नबी हालत सजदे में नमाज पढ़ रहे, नबी की पीठ पे आकर के हुसैन बैठ गए। नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए। आज कह रहा कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे हुसैन जुमे के दिन मस्जिद में आए, पांव से पांव टकराया, गिर गए। नबी खुतबा पढ़ रहे थे, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, रोक दिया, जाकर के हुसैन को उठाया। आज कह रहे कौन हुसैन
जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। मेरे नबी से ज्यादा बेहतर किसी की बेटी है? जब मूंछ ऊंची रखते हैं और बेटी शर्म के मारे नहीं कहती है, मगर वो सुकून से, जिसका बेटा या बेटी 1 साल का उसके शौहर के घर हो, सुकून से खाना खा सकती है, पानी पी सकती है। और बाज घर में तो भाभी हैं, फिर आगे चल के ताना भी देने लगते हैं। मेरे नबी बोले कौन फातिमा कौन हुसैन। अब तो और ज्यादा रोने लगी, इतना रोई सैयदा फातिमा की वो चादर भीगने लगी। उधर मेरे नबी अंदर रो रहे हैं, बेटी दरवाजे पे खड़ी है। मेरे नबी की बेटी अब कह रही है अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा। अब आखिर में सैयदा, जुमला सुनना, सैयदा रो करके कहने लगी, बोली अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। मेरे नबी ने फरमाया अगर अली की बीबी फातिमा तो पहले जाकर के अली से माफी मांगे, बाद में दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक वालों तवज्जो रखना माइक पर। अब जरा गौर करो, ये मेरे नबी की जिंदगी, बेशक अपने घरों बेशक। की जिंदगी देखियो, नबी की असल सीरत सुना रहा हूं, असल। मगर हम हैं हटते चले जा रहे हैं। सिर्फ अपने घर पे नजर रखो तो तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में। सैयदा फातिमा रोती हुई वापस चली आई, उधर अली रो रहे थे। सैयदा फातिमा रोती हुई आ गई। मेरे नबी ने बाद में दरवाजा खोला तो जहां बेटी खड़े होकर के रो रही थी, मेरे नबी बहुत देर वहां पे खड़े होकर के रोए। सैयदा फातिमा सीधी गई और जाकर के अली के कदमों पे अपना आंचल रख दिया। कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने एक न सुनी, दरवाजा भी नहीं खोला, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ओ नौजवानों, बीबियों को गाली देने वालों सुनो, हजरत अली ने फातिमा को गाली नहीं दी, हजरत अली ने फातिमा को थप्पड़ नहीं मारा, हजरत अली ने फातिमा को लात वगैरह कुछ नहीं मारी। हजरत अली ने मोढ़े पकड़े और सीने से लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है बल्कि अली का दिल है, अली का दिल है, अली का दिल। आज कहां है हम ऐसे। इतने में मेरे नबी रोते हुए आ जाते हैं। उस घर से चलते देखो मेरी बेटी का क्या हुआ। आखिर बाप है वो भी ऐसे बाप, अल्लाह अल्लाह सहाबा चाह रहे मुसाफा कर ले, मगर मेरे नबी किसी से मुसाफा नहीं, हटते चले जाओ, हटते चले जाओ। नबी बेटी के दरवाजे पर पहुंची और घर मेरे नबी पहुंचे बेटी के दरवाजे पर और खड़े होकर के कहने लगे रो करके, क्या ये मेरी बेटी लख्त जिगर नूरे नजर फातिमा का घर है? क्या ये मेरी बेटी ये हसन की माँ फातिमा का घर है? क्या ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है? जितने जुमले सैयदा फातिमा ने बोले थे उतने सारे के सारे जुमले नबी ने बोले। हजरत फातिमा कहने लगी ओ अली मुझे अपने अब्बा की आवाज लगती है, अली 1 मिनट के लिए छोड़ दो। हजरत अली ने हाथ खोले, फातिमा ने देखा मेरे अब्बा जान है। फातिमा रोती हुई आगे बढ़ी, उधर मेरे नबी रोते हुए आगे बढ़े। फातिमा मेरे नबी की गर्दन में हाथ डाल के इतना रोई, अरे बाप की लाडली बेटी थी, और रो करके कहने लगी अब्बा जान क्या आपने मुझे नहीं पहचाना था? अब्बा जान आपने मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? मेरे नबी सर सहला करके कह रहे बेटी तेरे अब्बा का दिल फट जाएगा, बेटी मत पूछे, मेरे लाल मत पूछे। अब्बा जान क्या आपने मुझे पहचाना नहीं था? मेरे नबी ने क्या जुमला कहा सुनो और अपने अपने अंदर अमल करना और घर जाकर के ये बता देना। मेरे नबी ने कहा बेटी सुनो मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैं तुम्हारी आहट से जानता हूं, मैं तुम्हें सबसे जानता हूं, मगर मैंने दरवाजा इसलिए नहीं खोला। अगर आज मैं दरवाजा खोल देता तो क़यामत तक के मुसलमानों के उनकी बेटियों के लिए उनके बाप का दरवाजा खुल जाता। मैंने आज वो
सुभान अल्लाह जिंदाबाद बेशक। अपनी बेटी का घर नहीं तोड़वाना। याद रखोगे इस बात को? बोलो याद रखोगे इस बात को? सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह याद रखना। अब वहीं पे चलो जहां तकरीर चल रही थी, और बोलो खत्म कर दो। क्या इरादा है? टाइम बताइए हजरत। 10 मिनट 2 बजे 1:50 तवज्जो रखना। चलो हाँ ठीक है, बोलता हूं। अब मैं एक ऐसी हदीस पढ़ रहा हूं, ये जलसे को नजर में रखना, अपने आप को नजर में रखना, अपनी सारी चीजों को नजर में रखना। नेक लोगों का जिक्र हमारे कल्ब को रोशन करता है, मगर सुनो इंसान कितने गुनाह करते हैं। तवज्जो रखना, मैं तमहीद बांध रहा हूं, अगर उठक बैठक करोगे तो मैं हट जाऊंगा। कितने गुनाह करता है इंसान। शराब पीना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, तेरी मेरी बहन बेटी, तमाम तर गुनाह। मगर प्यारे सुनो, कितने गुनाहगार लोग हैं, मगर नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे भी हैं। कितने लोग बोलो? ऐसे भी हैं जो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं, जलसे में पैसे दें लें वो भी कबूल नहीं, नमाज पढ़े कबूल नहीं, रोजा रखे कबूल नहीं, ज़कात दें कबूल नहीं, हज करें कबूल नहीं, तकरीर करें, नात पढ़ें, निजामत करें, नारा लगाएं, बोलें, सुने, कुछ भी कबूल नहीं। कितने लोग बोलो? इजाजत हो तो उन तीनों को खोलूं? हो सकता है हम में से कोई, हो सकता है क्या, कम से कम 30% लोग इस वक्त हम लोगों में से हैं। आप कहोगे कैसे? मैं हदीस पढ़ूंगा, मेरा मतलब मैं नहीं जानता हूं तुमने कितने गुनाह किए, आप नहीं जानते मैंने कितने गुनाह किए, मगर हर एक को पता है मैंने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा बुरा काम किया। मेरा मतलब है हदीस पढ़ना, चाहे वो मौलाना हो या आप हो। नबी फरमाते सलासा, अरबी हदीस भी पढ़ता चलूं ताकि बात और पुख्ता हो जाए, मगर तवज्जो से सुनोगे तब सुनोगे ना। बोलो नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला आक़वमन व मुकद्दिबुम बिक़द्र। सुभान अल्लाह। आका फरमाते 3 तरह के लोग, कितनी मेहनत से इन्होंने, हजरत अल्लामा तनवीर साहब ने मेरी तारीख ली, कितनी मेहनत से लोग पता नहीं जलन हसद, हजरत इतना दीनी काम में भी टांग अड़ाते। एक फोन मेरे ही पास से गया, वो मेरे पास गया यहीं से कि वो जलसा खत्म है। अब अंदाजा लगा अब कौन होगा वो ऐसा। मैंने हजरत को फोन किया, अरे बोले हजरत जब तक मैं फोन ना कर दूं तब तक मानियो मत। यही बात थी जी। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने तो जब इतनी मेहनत से बुलाया, इतनी दूर से आया, तो कुछ ना कुछ तो सुना दो। सही बात है, बेशक। बोलो सुनना चाह रहे हो? नबी ने फरमाया सलासा, 3 तरीके के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक। सुभान। मुफ्ती साहब अल्लामा शाहिद साहब किबला बैठे। सही बात। अगर कोई शराब पी ले थोड़ी देर के लिए, मान लो बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। शराब पी ले, शराब पीने के बाद वो नशे से बाहर आ जाए, नशा उतर जाए, उसके कपड़े पाक साफ हो, शराइत नमाज पाए जाए, अब वो वुजू बना करके मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। समझ रहे? कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कोई करे, चोरी मत करियो। मान लो अगर किसी ने चोरी कर ली, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, मगर पाक साफ है, कपड़े साफ सुथरे हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। मगर ये कौन सा ऐसा गुनाह, अगर वो गुनाह कर ले फिर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं? ढूंढो कौन है, मैं बताता हूं आज। अब फिर अपने गिरबान में छांटना।
झांक करके देखना। अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजे रखे रोजे कबूल नहीं, और वो भी मेरी नहीं नबी की बात है। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला, जिसका न नफल कबूल होता है, न वाजिब कबूल, न फर्ज कबूल, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर एक याद रखना सबक, नंबर एक अला कुलि वालिदै, जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कौन है? वो अपने माँ बाप का नाफरमान है। इसको बहुत हल्का समझाना हमने। जो अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ देता है, कहना नहीं मानता, उनकी नाफरमानी करता है, माँ बाप का नाफरमान, आका फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सही बात है। और जो बात बोलूंगा जिम्मेदारी से बोलूंगा, उलमा बैठे समझे, या तो इंशाअल्लाह कुरान की आयत पे लाकर टेकूंगा या हदीस पे। समझ में आ रही है बात? तो नबी फरमाते अला कुलि वालिदै, जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल। अब तुम्हें क्या मैसेज मिला यहां से? कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत नोट दे जाते हैं, पीरों को भी दे जाते हैं, सबको दे जाते हैं, मगर उसकी माँ 2 टाइम की दवा के लिए तड़प रही है, उसका बाप 1 टाइम के खाने के लिए तड़प रहा है। प्यारे, इस तरफ मैं लाना चाहता हूं, अगर तवज्जो हो तो, अगर सुनना चाहते हो नौजवानों, तुम हम पे बहुत नोट दो, देना भी सुन्नत, लेना भी सुन्नत, मगर असली चीज को भी मत भूलो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, मुझे कितने ही नोट दे जाओ, एक भी काबिल कबूल नहीं, मुझे क्या किसी को भी दे जाओ। और एक बात और डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, उलमा बैठे, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, और वरना तो तस्दीक है। सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े, तवज्जो, ओ बहनों बच्चियों, बात नहीं करो, आराम से। तुम्हारे माँ बाप, तवज्जो रखो, तवज्जो, तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े, कहां पे? इधर। और मुझ जैसे हजारों मौलाना, पीर, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े असली, नकली की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूं, नकली को तो पहले ही बहुत मारा जाएगा। बार बार नकली पीर इतना मनहूस है, न एक टाइम की नमाज पढ़े, 10-10 अंगूठी, औरतों से हाथ पांव दबा रहा है, सारे काम उल्टे कर रहा है, उसको तो बहुत ही मारा जाएगा। उसकी सबसे ज्यादा धमाल, इतनी पिटाई होगी उसकी, हड्डी चर चर बोलेगी उसको, इतना मारा जाएगा उसको। और तुम क्या समझ रहे हो ना, वो कहता है नमाज, अरे तू नमाज पढ़ के क्या कर रहा है, जन्नत में मैं लेके जाऊंगा। इस मनहूस से कहियो पहले तू तो चला जा, जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ वो तुम्हारा कहां से होगा? वो मैं असली पीर की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं, उसको तो छोड़ो, जाने दो। अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े और हजारों असली पीर इधर खड़े हो, और तुम्हारे लिए हजारों मौलाना, हजारों पीर अगर दुआएं कर रहे हो, और माँ बाप नाराज हो, तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। सही समझ में आ रही होगी ना? वाह वाह। ज़हन में रखना, एक एक बात क्लियर करके जाऊंगा। अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो ना? और फ्री में तो काफी चालोगे, नमाज पढ़ने को कहो तब आती है मुसीबत तो। नमाज पढ़ने को कह दो तो इधर आधर को भागता, दाएं बाएं को। हाँ, अभी आ रहे हो, तवज्जो रखो। चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तो तुम मज़ारों पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, और तुम इतने सीधे, इतने भोले भाले हो ना, अगर कोई नकली मज़ार निकाल लेना तुम उस पे भी कूद पड़ते हो। और पैसों के लालच में आदमी पता नहीं क्या क्या कर रहा।
सही बता रहे हो, मैं आखिरत तो देख ही नहीं रहा। मज़ारात, मज़ारों पे जाते हो, जाना चाहिए, अच्छी बात, बुजुर्गों में जाना चाहिए, मगर ये भी सुन लियो मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। ये याद रखियो, कहीं तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मजार पे आग लगाने, समझे? तुम चले गए धान लगाने के चल काम कर, मैं काम कर रहा हूं, तो ये अगरबत्ती लिए घूम रही है चारों तरफ, ये अगरबत्ती ये निकालेगी तुम्हारे घर के भूत, खुद भूत बनी पड़ी है। ये अगरबत्ती लेके मजार के साथ चक्कर लगा रही है, शाम को तुम काम करके आए, ये मजार पे चक्कर लगा के आए, तो ये तुमसे नहीं पूछ रही है, बोली कैसी, बोला कैसी तबीयत है, बोली मजार पे जाके 2-4 चक्कर लगाए ना, अगरबत्ती लाई हूं, अब ठीक लग रही हूं, अब ठीक लग रही हूं। अब क्या दिमाग पाया तुम लोगों ने भी यार। औरतों का अहनाफ का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, समझ में आ रही? मगर तुम जाया करो, तुम्हें जाना जायज है, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, मगर याद रखियो एक बारगाह तुम वहां पर जाते हो दुआ मांगने और दुआ कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एक बारगाह ऐसी है जहां पर उस जगह उसका पता एड्रेस मैं बता दूं कि वहां पे दुआ रद्द होती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल होती। और सुनो काम की बात यह है, वहां पर औरतों का जाना भी जायज है। अब आप कहोगे कौन सी बारगाह ऐसी है, बता दूं, जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी इतनी प्यारी दूंगा तुम्हारी पेशानी खिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कौन सी जगह जहां पर दुआएं कबूल होती हैं 100 के 100%, दावा कर रहा हूं 100 के 100% कबूल, बोलो चारों, अगर इजाजत हो तो उसका एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, सुनना चाह रहे हो? अच्छा चलो रहने दो, अच्छा बता दूं, हाँ, मतलब की हो रही है ना, समझो तुमसे ज्यादा हमारे भाई बेकरार है, हार डाल के दूल्हा में आज यही लग रहा है, अल्लाह बरकत। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? यही क्यों? माशाल्लाह, नाम भी फरासत अली। अच्छा, और फिर नेताजी है, नेताजी, मगर नेताजी टांगे समेट लो यार, देखो तुम स्टेज पे बैठो सब देख टांगे समेट लो, हाँ, वरना हम सिमटवा देंगे फिर। चलो ये इनसे मोहब्बत वाले जुमले मैंने कह दिए, अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह ताला बरकतें फरमाए, समझ में आ रही? बोलो उस जगह का उसका पता बता दूं, एड्रेस लिखा दूं, लिखना चाह रहे हो? चलोगे ना? 100 के 100% दुआ कबूल। वो जगह कौन सी है? बहनें भी जा सकती है, वो जगह कोई और नहीं, वो बारगाह तुम्हारी मार बाप, माँ बाप की बारगाह। अगर यहाँ इनकी खिदमत कर लो, माँ बाप राजी हो जाए। अब ये माँ बाप अगर दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कहता, ये आका कहते हैं, ये वो नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैंने दावे में, दलील में हदीस पढ़ी, अब कौन रद्द कर देगा? तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे शाह विलाया साहब की अमरोहा में, तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे आला हजरत की, तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे गरीब नवाज की, तुम्हारी दुआ ऐसी है बड़े पीर साहब की। एक जात ऐसी भी है
नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के लिए। तो नबी की दुआ क्या रद्द हो सकती है? दलील मिल गई। माँ बाप को सता रहा है, माँ बाप का कहना नहीं सुनता, कहता चुप के रहिए, बैठ रहिए बुड्ढा। और अगर कोई कह दे जलसे में मोड़ा जो नबी का गुलाम है, खड़े होकर नाम नारे वाले नारे तकबीर नारे रिसालत, फाड़ लिए गिरेबान के बटन और अम्मा को जाके आंखें दिखा रहा है। समझे? अम्मा को जाकर के आंखें दिखा रहा है। प्यारे अपने ऊपर जरा गौर कर, अपने ऊपर सुनो। तुमने कोई शख्स ऐसा देखा, तवज्जो रखना, तवज्जो निकल ना जाए, बात बड़ी काम की हो रही है। तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? देखा आज तक? बोलो देखा? नहीं देखा। बहनों ने देखा कि जिसका भाई लेटा हो और या बहन लेटी हो और उसकी बहन मुर्दा भाई का गोश्त नोच नोच के खाती हो या खाता हो? देखा? मैं दिखाता हूं आज तुम्हें। 40% लोग हो, बहुत ख्यालों में हैं हम, हैं कहां? और कुरान की आयत सुनाऊंगा जिसका एक एक लफ्ज हक है। पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का कलाम एक तरफ। बेशक बेशक सही बात। दावा करूंगा तो दलील भी हजरत सही बता रहा हूं। अल्लामा साहब मुफ्ती साहब किबला कम से कम 40% लोगों से ज्यादा होंगे ऐसे। ज्यादा ही है। आप कहेंगे यार सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, हजरत कैसी बात? कुरान की आयत तो सुनो। कौन है वो, तवज्जो रखना, कौन है वो जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता? अल्लाह का कलाम सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैता फकरिहतुमूह। घर में जाकर के कुरान पढ़ लेना, तर्जमा देख लेना। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। मफहूमन तर्जमा करता हूँ। अगर कोई आपस में गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता, कितने लोग गीबत करते, चुगली करते, बुराई करते, अल्लाह फरमाता चुगली करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक बेशक सही बात है, हक है। बहुत मोबाइल देखे, बहुत टीवियां देखी, घर में जो कुरान रखा उसे भी देखा और पढ़ा कर रखा। ये कुरान कह कर आज के बाद जबान को बंद कर लेना। बाज लोग बहुत बुराइयां करते हैं ना, और अभी प्रधानी का इलेक्शन निकला, अल्लाह माफ फरमाए, रमजान में निकला हजरत। बाज तो इतना झूठ बोला, रमजान का महीना आता है गुनाहों से दूर हो जाने का, जहन्नम से अपने आप को आजाद कर लेने का, इबादतें करने का, उतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना। वो भी रमजान में लड़ो, इलेक्शन लड़ो, लड़ाओ, जो प्रधान कौम के काम आए, दीन के काम आए, उसे अपना वोट दो, कामयाब बना दो। समझ में आ रही है? हाँ, ये आओ आगे बढ़ो। समझे कोई मोहल्ले में अच्छा काम कर रहे, उसे आगे बढ़ा दो। मगर झूठ की हद हो गई है, झूठ की हद हो गई है। गीबत करते, चुगली करते, चौराहों पे खड़े हो गए, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई करते नहीं करते? बोलो कितने लोग करते? 40%। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। आपस में गीबत मत करो, चुगली मत करो, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। बेशक। नबी की बारगाह में 2 औरतें आई। कितनी औरतें? बोलो बोलो। 2 औरतें आई, अपने मसाइल। नबी ने कहा सुनो,
तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा के आई हो? वो तो चक्कर में कहने लगी आका नहीं, कौन होगा ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लेगा? नबी ने फरमाया खा के आई हो? दोनों चुप। कह रही है आका कसम है रब्बे जुल जलाल की हम खा के नहीं आए। मेरे नबी ने फरमाया खा करके आई हो? दोनों रो करके कहने लगी आका मरे हुए भाई का गोश्त तो छोड़े, आज की तारीख में हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी ने फरमाया अच्छा उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और कै करो, पलटी करो। जैसे ही दोनों औरतें उधर गईं और जब हल्क में उंगली डाल के कै की तो गोश्त की बोटियां लोथड़े निकल रहे थे। वो दोनों रोने लगी, कहने लगी कसम है रब्बे दुल जलाल की आका हमने आज गोश्त ही नहीं खाया, मगर ये कहां से निकला परेशान। नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, बुराई करके आई हो, चुगली करके आई हो, और गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह। आज के बाद कोई गीबत करेगा हाथ उठा के तौबा करो, सब लोग हाथ उठाओ, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो रख लो, जबान की हिफाजत करो। नबी ने फरमाया दो चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं लिए लेता हूं, एक जबान दूसरी शर्मगाह। तुमने ऐसा कोई शख्स देखा, मेरी बहनें बैठी हैं कैसे बताऊं, चलो थोड़ा मैं हल्के लफ्जों में बोलूंगा उसे पूरा समझ लोगे। कोई शख्स ऐसा देखा जो सगा बेटा अपनी मां से गलत हरकत करता हो? कितना खराब होगा वो बेटा जो अपनी मां के साथ मुंह काला करे। मेरा इशारा समझ गए ना, पूरी बात समझ गए? कितना नीच इंसान होगा, कितना बुरा होगा, कितना गलत होगा जो बेटा अपनी मां के साथ जिना करे, अपनी मां के साथ मुंह काला करे। अब मैं मुंह काला करूं, समझ लेना, पूरी बात समझ लेना, ठीक है? तुमने देखा आज तक ऐसा? प्यारे मैं हदीस बताऊंगा, सही बता रहा हूं, मुंह को कलेज आ जाएगा। मैं इस तकरीर को 2 घंटे में भी फैला सकता हूं, मगर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात जल्दी 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 ला करके ना मैं तुम्हें ज्यादा बातें बताना चाहता हूं। पता नहीं किसी के दिल पे अगर बात असर कर जाए तो कामयाब हो जाए, मगर शर्त यह है मेरी बातें तुम अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे। पहुंचाओगे? बोलो। खुद भी अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो कौन शख्स ऐसा है जो अपनी मां के साथ गलत नजर रखता है, मुंह काला करता है? सुनो, सूद, क्या बोलो? सूद, लेना देना खाना खिलाना। सूद लेने वाला और देने वाला एक रिश्वत और राशि वलमुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद जानते हैं कितना कारोबार चला रहे हैं लोग? कितने लोग ऐसे हैं? अगर कोई तुम्हारा दोस्त ऐसा हो, ये बात हदीस के जरिए से पहुंचा देना। अगर कोई सूद का कारोबार करता, सूद का रुपये खाता, पैसा खाता, सूद लेता देता, तो सुन ले सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के दर्जे 70 है, और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया है। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह, 70 दर्जात। मगर सुनो फैजगंज के गयूर मुसलमानों, सुनो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो तो उसको ये बात बता देना, जो 70 दर्जे हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। कभी सोचा इस बात को? लोग देखते ही नहीं हराम क्या है हलाल क्या है।
कब तक खाते रहेंगे? बेटी छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा, उसकी चाय पत्ती आ रही है, दूध आ रहा है, वो भी सट्टों के पैसे से, जुए के पैसे से, हराम के पैसे। ये खोपड़ी कभी नहीं भरती, कहां डालोगे इसे? कभी जिंदगी में देखा हजरत? ये पुराने लोग हैं, इनसे पूछो, इनके खेतों पे बड़े बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी पूरी निकल जाती थी, पूरी, और आज आधी इन्होंने काट ली, आधी इन्होंने काट ली। इतनी पतली मेंढ मेंढ बची, अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह के जाकर फावड़ा टेढ़ा मार रहा। कहां लेके जाएगा? कहां लेके जाएगा? ये सारे चक्रोट खत्म, नहरें नरुए बना दिए, कहां लेकर के जाएगा? सगे भाई की अगर दीवार टेढ़ी है, दिल में इतनी जगह नहीं है, वो कह रहा भाई मैं सीधी कर लूं, तो कह रहा मार दूंगा, मर जाऊंगा। वो आंगन में खड़े को उसकी मां को गाली दे रहा, और वो आंगन में खड़े को उसकी मां को, उसकी मां अलग अलग है क्या? क्या दिमाग? जरा तवज्जो रखो, गौर करो। आज के बाद सूद कोई नहीं, रिश्वत कोई नहीं, तवज्जो आ रही है? हराम का रुपया और पैसा कोई नहीं, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। रोजाना गोश्त नहीं खाओगे, चटनी से खाओ, तुम्हारे बच्चे फख्र करेंगे, हमारा बाप गरीब था मगर खून पसीने की कमाई खिलाता था। आखिरी बात बता दूं, टाइम ज्यादा ले लिया, इजाजत है आखिरी बात के लिए? कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते? शराब वाली बात और बता दूं, खत्म कर रहा हूं, जबकि ये पूरा एक एक मौजू अलग अलग है, पूरा मौजू अलग अलग है, मगर सुनो, शराब, एक बात बताऊं, इस कपड़े पर जैसे पेशाब लगे, पेशाब 1 दिरहम से अगर ज्यादा हो तो कपड़ा नापाक, ऐसे ही बाज फुक़हा फरमाते हैं अगर शराब उस कपड़े पर लग जाए 1 दिरहम से ज्यादा हो तो जैसे पेशाब से नापाक होता, ऐसे ही शराब से भी नापाक। बाज फुक़हा कहते हैं, अब बताओ कहीं पे अल्लाह और रसूल का नाम लिखा हो, उस पे पेशाब डालेगा कोई? नापाकी में शराब भी उसी के बराबर है। कोई ऐसा है किसी का दोस्त जो पेशाब पिए? पेशाब क्यों नहीं पी रहा? उसमें कोई इतनी बदबू थोड़ी है शराब से, इसलिए नापाक है, यही तो है ना? नहीं पी रहे। कैसा मुसलमान है यार, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता है उसी मुंह से शराब पीता है, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेता है उसी मुंह से शराब पीता है। हजरत अली का नाम लेके बहुत उछल रहे थे, हजरत अली ही के हवाले से एक बात बता दूं और खत्म कर दूं। कुरान की एक आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है, छोटा सा करके बताऊंगा। हजरत अली फरमाते हैं, तवज्जो रखना, जो शराब पीते हैं, किसी का दोस्त अगर शराब पीता छोड़ा देना, ये बातें बता देना। हजरत अली फरमाते हैं, अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दो, समझ में आ गई? अब वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, उस जमीन पर घास जम आए, घास उग आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर लें, खा लें, पेट भर लें, तो अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिए। उन बकरियों का तुम एकदम गटर 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 पूछो तो कह रहे बियर है, बियर बॉडी बना रहा, जिम जा। वो बॉडी किस काम की जो हराम से बने? वो बॉडी किस काम की जो हराम चीजों से बने? वो बॉडी किस काम की जो इबादत में न लगे, माँ बाप की खिदमत में न लगे, दीन इस्लाम में न लगे? ऐसी बॉडी किसी काम की नहीं सिवाय कब्र के सांप और बिच्छुओं के। सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बनेगी। याद रखना, आज के बाद शराब को भी हाथ मत लगाना। मैंने बात काफी आगे बढ़ा दी है, याद बात कई चीजें ऐसी आ गई हैं। अल्लाह अल्लाह प्यारे, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, इस्लामी रिश्ते के सब मेरे भाई हो, समझ में आ रही? और बच्चों, तुम्हें बड़ी मेहनत से तुम्हारे उस्तादों ने पढ़ाया, मेरे लाल इतना जरूर ख्याल रखना, जात पे दाग आने मत देना, धब्बा आने मत देना। हमारे हाथों से तुम्हारे पगड़ी बंधी है, साफा बंधा है, तुम्हारे सीने में कुरान आया है, ये सारे उलमा मौजूद हैं। आज से ऐसे हो जाओ, अगर तुम खाओ पियो उठो बैठो हर हर अदा बोले नबी नबी। और तुम भी सुनो, आपस में मेल मोहब्बत प्यार
दिल से हसद, कीना, बगावत, इधर उधर करना, जलन, ये सारी चीजें निकाल कर फेंक दो। तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी को नुकसान भी मत पहुंचाना। अगर तुम किसी के काम में नहीं आ सकते तो उसका काम भी मत बिगाड़ना। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार। नौजवानों, तुम्हारे पास मोबाइल है ना, इसको अच्छा इस्तेमाल करो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनो।